हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो क्या नाम है, जो युविका के फ्रेंड्स होते हैं वो युविका को सबक सिखाने की बात कर रहे होते हैं कि इसको तो सबक सिखा के रहेंगे चाहे जैसे। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि ऐसे कैसे कुछ कर लोगे, याद नहीं है जो कहा था उसने, वो तो याद रखो। वो तो लड़का बोलता है अरे कुछ नहीं करेगी यार, छोड़ो, तुम लोग प्लान करो जो करना है। वीडियो वायरल कर दें इसकी, ये जो जिसमें ये हक कर रही है, किस कर रही है साइमा को, इसको वायरल कर दें, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। इसकी सारी दादागिरी ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना। यही करते हैं, सारी वीडियो वायरल कर देते हैं, मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। तो सब कहने लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं क्यों नहीं कर सकते, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं तो हम उसके साथ कुछ क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कहते हैं कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, कि क्यों, बट प्रॉब्लम क्या है। कहते कि प्रॉब्लम क्या नहीं है, प्रॉब्लम तो है। कि क्या प्रॉब्लम है, वही तो पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। कि हमारी वीकनेस पता है ना। अरे वो बस बोल रही थी, वो कुछ करेगी नहीं यार, उसे करना ही होता तो वो युविका को नहीं सबक सिखा देती। हाँ नहीं सिखाया ना उसने, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं करने वाली वो, मैं बोल रही हूँ ना। तो लड़का कहता है यार ये सही कह रही है, तो इतना डर रही है ना, ये डर कुछ ना कुछ ज़रूर करा देगा, तो तू डर ना छोड़ दे और मस्त इस वीडियो को वायरल कर। तू अपने फ्रेंड सर्कल में कर, मैं अपने, और तुम सब अपने, और उसकी फ़ोटोज़ भी है जो है ना, इतने इंटीमेटिंग फ़ोटोज़ जो हैं, हक कर रही है ना, कर वायरल कर, मज़ा आएगा, इसकी सारी दादागिरी निकल जाएगी। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि लेकिन युविका को पता चलेगा तो, तुझे पता है ना हमारे कितने काम पड़ते हैं उससे, कितने काम आती है वो हमारे, बंद कर देगी वो सब कुछ एक सेकंड में। तो कहते हैं कि अरे उसको थोड़ी पता चलेगा कि हमने किया है, उसका शक तो रूही पे जाएगा ना, एक तीर से दो निशाने। तो यार फंस जाएंगे यार, मत कर, छोड़ जाने दे। तो देखते रहो, करना है कर, नहीं करना है मत कर, मैंने तो करना है और मैं बदला लेके रहूँगी। मुझे याद है उसने सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, बहुत इंसल्ट की थी उसने मेरी। तो हाँ एक लड़की कहती है यार देख, ब्रेकअप तो उसने मेरा भी कराया था मेरे बॉयफ्रेंड से, बेवजह हमारा सीरियस रिलेशनशिप उसने ब्रेक करा दिया था। बट दैट डजेंट मीन ना कि हम उसकी इज़्ज़त इस तरह से उछालें, और फिर हमें भी तो उससे काम लगता रहता है ना यार, छोड़ना, जाने दे, कोई और तरीका ढूंढना, उससे बदला ही लेना है तो इस तरह उसकी इज़्ज़त उछाल के नहीं। और फिर ये उसका लुकआउट है ना, उसे लड़के पसंद है, लड़कियाँ पसंद है, इसमें हमें क्या करना है यार। तो कहता है यार तू पागल है क्या लड़की है, ये कितना अच्छा मौका है उससे बदला लेने का, और तू कह रही है कि ऐसे ही छोड़ दें। सीरियसली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। मैं तो, तुझे करना है कर, मैंने तो करना है, मैं तो बदला लूँगा चाहे जैसे। तो ये कह के वो वीडियो को वायरल करने का ट्राई कर रहा होता है, तभी रूही वहाँ रूम में एंटर होती है और अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगती है। तो उसकी नज़र वहाँ उस पर पड़ती है, लड़के पे। तो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ, लिसन टू मी केयरफुली, अगर तुम लोग यहाँ बैठ के ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो
कि जो वीडियो मैंने तुम तक भेजी है वो तुम आगे करोगे, तो ये तो भूल जाओ, क्योंकि ये वीडियो जब मैंने तुम्हें भेजी है उसके नीचे मैंने तुम लोगों की वीकनेस भी लिखी हुई है ना। अगर युविका की ये वीडियो और फोटोज़ कहीं भी लीक हुए या किसी को भी पता चला कि युविका उसके साथ रिलेशनशिप में है या कुछ भी, किसी को भी कुछ भी पता चला, ट्रस्ट ऑन मी, ये तो तुम लोगों की जो वीकनेस है ना मेरे पास, ये तुम्हें इस कॉलेज में रहने नहीं देगी। और ये मेरा वादा है, वादा है ये मेरा, याद रखना इस बात को और हल्के में मत लेना। अगर मैं युविका की वीडियो तुम लोगों तक पहुंचा सकती हूँ तो सोचो मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, है ना। सोच के देखना, अच्छा लगेगा सोच के। और मुझसे पंगा ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। सो कुछ भी करने से पहले अपनी वीकनेस याद रखना, ओके। समझ में आया या नहीं? तो वहाँ खड़े सब लोग बोलते हैं कि आ गया समझ में, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना उतना अच्छा होता है, और तुम्हें तो जल्दी समझ में आ गया तो ये और अच्छी बात है। अब आई होप कि तुम लोग ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का कुछ उल्टा इस्तेमाल नहीं करोगे, ओके। अदरवाइज़ तुमने जो एग्ज़ाम पेपर्स चुराए थे ना उसका प्रूफ मेरे पास है, वो प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाएगा, ओके गुड। चलो तुम्हें इतनी समझ तो आई कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, चलो ये अच्छा हुआ। और तुम्हारा इसके साथ तुम भी शामिल थे ना, हाँ, वो भी मेरे पास है। तो ऐसे छोटी छोटी वीकनेस सबकी है मेरे पास, जिससे तुम लोगों का करियर चौपट हो सकता है। तो तुम लोगों को अपना करियर चौपट कराना है या बचाना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है, ओके। सो युविका के साथ कुछ भी गलत करने से पहले ना सोच लेना, समझ लेना और फिर करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अगर बिलीव ना हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी तो कहो तो अभी करके दिखा दूँ। तो जिस लड़के की वो प्रूफ होता है उसके पास पेपर्स चुराने का, तो कहता है नहीं प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी। इवन हम लोग अभी देखो ये वीडियो और फोटोज़ अभी के अभी डिलीट कर रहे हैं, तो वो सब से कह के और उन वीडियोज़ और फोटोज़ को डिलीट करवा देता है उसी के सामने। तो कहती है चलो अच्छी बात है, तुम लोगों में अकल आई ना, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो इतनी अकल से काम करते हैं, आई लाइक इट, सीरियसली आई लाइक इट। तो ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, तो जाते जाते फिर मुड़ती है और कहती है लिसन लिसन लिसन, मेरी एक बात और, तुम लोगों को युविका को टीज़ करना है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि किसी और को पता ना चले, ओके। तो कहते हैं कि एक तरफ तुम युविका को बचा रही हो और एक तरफ हमें टीज़ करने को कह रही हो, क्या है ये। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं युविका को बचा नहीं रही हूँ, मैं बस उसकी इज़्ज़त को बचा रही हूँ, जो कि मुझे ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। बदला तो मुझे उससे लेना है, मैं उसकी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, मैं अपने तरीके से बदला लूँगी, ओके। टीज़ करना है तुम्हें उसे, परेशान करो उसे, ओके। और लिसन एक बात और, उसने इस कॉलेज में किस किस के साथ कैसी कैसी रैगिंग्स की हैं वो सब मुझे जानना है, समझ में आया।
नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हो मेरे से। तो कहता है कि नहीं, हमने समझ लिया। कहते हैं हाँ तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अरे युविका के फ्रेंड्स हो ना, ऐसे फ्रेंड्स जो अपने ही दोस्त के नहीं होते। वाह ग्रेट। तो उन जैसे दोस्तों से अच्छा तो इंसान कुत्ता पाल ले। ये कह के कहती है शाम तक मुझे सारी डिटेल चाहिए, उसने किस बच्चे के साथ क्या रैगिंग की है। ओके ना गो, ऐसे बोल के वो अपना सामान लेके बाहर आती है। तो बाहर उसे युविका मिलती है और कहती है कि मिल गई तुम्हें तसल्ली, हो गई शांति। कहती है क्या हो गया कि तुमने मेरे फ्रेंड्स को ये सब वीडियो दे दी, वो लोग फैला देंगे इधर उधर। क्यों मेरी लाइफ ख़राब करना चाहती हो, क्यों मेरा रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहती हो, बोलो। तो रूही कहती है अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोस किसी के पास ना आए, राइट। कहती है हाँ, तो इसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। कि हाँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है फिर, मतलब तुम सैमा के लिए कुछ भी कर सकती हो। कि हाँ सब कुछ कर सकती हूँ। कहते ठीक है, तो पहले तो उस लड़के को पकड़ के लाओ जिसने ये वीडियो बनाई है। कहती लड़के ने बनाई है, तो मैं याद है। कहती है मेरा कहने का मतलब है उस इंसान को पकड़ के लाओ जिसने ये वीडियो बनाई है। तो कहती है कि मैं कहाँ से पकड़ के लाऊँ, मुझे क्या पता। कहती है दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो कब यूज़ करोगी उसका, जंग लगाओगी क्या उसमें, यूज़ करो उसका। और कहीं से भी पता करो, मुझे नहीं पता कैसे पता करोगी, ये तुम्हारी चॉइस है और ये तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तो करो इसे, चाहे जैसे करो। मुझे कल आज शाम तक कॉलेज ख़त्म होने से पहले वो इंसान मेरे सामने चाहिए जिसने मेरी वॉशरूम में वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ सबसे पहले तुम्हारी ये फ़ोटो और वीडियो साइमा के घर पहुंचेगी। और साइमा का एड्रेस निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पापा का नंबर निकालना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। यू नो ना, मेरे पापा ऑफिसर रैंक है, सो मैंने तुम्हारा नंबर निकलवा लिया, तो किसी और का नंबर निकलवाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ओके, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तो कहती है यार व्यार करके टाइम मत वेस्ट करो, जो बोला है वो करो, फटाफट करो फटाफट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो युविका वहाँ से चली जाती है और इधर रूही मन में कहते देखते हैं कितनी मोहब्बत है तुमको, ये भी देखते हैं। एक लड़की से इतनी मोहब्बत की, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। देखना तो बनता है, मज़ा आएगा किस हद तक जाएगी। ये सोच के रूही फिर से क्लासरूम में आ जाती है। उनका लेक्चर पीरियड स्टार्ट हो जाता है और युविका वहाँ से गायब होती है। तो सर उनसे पूछते हैं कि युविका कहाँ है, तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर क्लासेस इस तरह से क्लास अटेंड करती रहती है और इधर युविका जो है पता करने की कोशिश करती रहती है कि आखिर क्या बात है। इधर युविका के ग्रुप में एक लड़का होता है जो बहुत परेशान होता है। वो बार बार उस फोटोज़ को देख रहा होता है, उसे उतना ही गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है वो। और वो उसे गुस्सा आता है कि उठा के अपना फ़ोन ज़मीन पे पटक के मारता है। तो सारे लोग उसको देखने लगते हैं, टीचर भी उसे देखने लगते हैं। तो टीचर उसे खड़ा कराते हैं और कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी थी। तो कहता है सर सॉरी, वो गलती से हो गया सर, आई एम सॉरी। कहता है गलती से तुम्हारा फ़ोन इतनी तेज़ गिर गया, ये तुम्हें पता ही नहीं है। कहता सर सीरियसली पता नहीं चला।
आई एम सॉरी ये कह के वो सॉरी बोलता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो उसका दोस्त होता है एक, वो कहता है कि क्या हुआ है तुझे? कहता है कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं रास्ता छोड़। कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ जब से तूने युविका की वो वीडियो देखी है और फ़ोटो देखी है, तब से तेरा बिहेवियर बहुत चेंज है, क्या हुआ, क्या है तुझे? तो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़। तो रूही वहाँ से उठ के अपनी क्लास से बाहर आ जाती है, ऐसे ही कॉरिडोर में जाके खड़ी हो जाती है। तो वो लड़का कहता है मेरा हाथ छोड़, जाने दे मुझे। तो कहता है पहले बता के जा तुझे हुआ क्या है। कहता है नहीं बता रहा। बता क्या करेगा? बोल दिया ना नहीं बताना मुझे, एक बार में तुझे समझ में नहीं आता, हाथ छोड़ मेरा। तो उससे जो है झटके से हाथ छुड़वाता है और वहाँ से बाहर आता है, देखता है कि रूही कॉरिडोर में होती है, तो रूही के पास ही आता है डायरेक्ट। वो कहता है कि रूही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहता है ऐसे कैसे नहीं करनी है, ज़िंदगी ख़राब कर दिया तुमने मेरी, और तुम्हें अब मुझसे बात भी नहीं करनी? बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी और हर हालत में करनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बात नहीं करती हो। कहते कोई ज़बरदस्ती है, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात? तो कहता देखता हूँ ना कैसे बात नहीं करती हो तुम, बात तो तुम्हें मुझसे हर हालत में करनी पड़ेगी। तो ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है। तो जब वो उसे खींचते हुए लेके जा रहा होता है तो युविका कहती है क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता और ऐसे ही खींचते हुए उसको लेके जाता है। तो इधर से युविका उसको देखती है इस तरह से ले जाते हुए, तो मन में सोचती है इसको इस तरह से क्यों लेके जा रहा है, क्या बात है, ज़रूर कुछ तो पंगा है जो मुझे भी नहीं पता करना पड़ेगा यार। क्या खिचड़ी पक रही है भाई आजकल जो मुझे पता ही नहीं होती। ये सोच के वो उस लड़के के पीछे जाती है। वो लड़का रूही को लेके एक रूम की तरफ जाता है और उसे रूम में लेके जाता है और कहता है कि ये जो तुमने पिक भेजी है ये तुमने मॉप की हुई है ना, सच बोलना। युविका का किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है ना, ये तुमने उसे फंसाने के लिए किया है ना, सच बोलना। तो रूही कहती है तुम पागल हो क्या, फंसाने के लिए मैं ये सब क्यों करूँगी, और ये बात करनी थी तुम्हें मुझसे? कहता है हाँ मुझे यही बात करनी थी तुमसे, अब मुझे सच बताओ तुम क्या चल क्या रहा है ये, मुझे सच जानना है, सब सच जानना, और तुम सच बोलोगे, हर हालत में तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। तो रूही कहती है तुम पागल हो, मैंने कुछ मॉप अप नहीं किया है, जो है मैंने वही दिखाया है। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं युविका को बहुत टाइम से जानता हूँ, उसके सारे दोस्त उसके साथ सिर्फ फ़ायदे के लिए रहते होंगे, बट आई लव युविका, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ, उसका ऐसा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, अगर होता तो मुझे ज़रूर पता होता, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम बेवकूफ़ हो क्या, मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी वीडियो वायरल कर दूँगा। कहती कौन सी वीडियो? तो कहता है कि वो तुम्हारे वॉशरूम वाली वीडियो, वो मैंने बनाई थी और मैं उसे वायरल कर दूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया ना, मैं उसको वायरल कर दूँगा। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे ना सब कुछ सच बता दो, सब कुछ मुझे बता दो मुझे सब कुछ बता दो सच। तो कहती है वो वीडियो तुमने बनाई थी? कहता है हाँ वो मैंने बनाई थी, और अगर अब तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया ना तो मैं उसको वायरल कर दूँगा और तुम्हारी इज़्ज़त एकदम बेकार हो जाएगी। तो युविका ऐसा कर ही नहीं सकती है मेरे साथ, उसको पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो करेगी नहीं ऐसा मेरे साथ। तो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, और जो वीडियो है वो और जो फ़ोटो वीडियोस मैंने तुम्हें भेजी है वो सच है, उसमें कोई वो नहीं है। तो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, युविका मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है, तुम झूठी हो, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो कहती है तुम्हारा दिमाग हो चुका है ख़राब, हाथ छोड़ो मेरा। तो कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं बताओगी ना, तुमने युविका को बदनाम करने के लिए ये किया था ना, मुझे साइमा ने आके बताया सब कुछ। साइमा वहाँ से रोती हुई जा रही थी, मैंने उसे रोका था, मैंने उसको बोला कि क्या बात है बताओ, तो वो मुझे कुछ नहीं बता रही थी। मैंने उसको पूछा था, वो मुझे नहीं बता रही थी। फिर वो युविका के
पास गई थी बात करने के लिए रोती हुई। मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि वो फ़ोटोज़ वीडियोस सब फर्जी है। तो वो युविका से कह रही थी तुम्हें रोकने के लिए कि तुम उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दोगी। मैंने सुना था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कैसे मेरी युविका के साथ ऐसा कर सकती हो? तो वो कहती है तुम साइको हो क्या? हाँ, तुम्हारी युविका? सीरियसली? युविका किसी और से प्यार करती हो, इस बात को तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं बता रही हूँ तुमको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैठा लो। तो कहता तुम मुझे बताओगी युविका किससे प्यार करती है और किससे नहीं? कहती हाँ मैं बताऊँगी तुमको। और सुनो, तुम्हें जो करना है ना कर लेना, मेरा डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। चलो ये तो साफ़ हुआ कि वो काम घटिया सा तुम्हारा था। तुम वॉशरूम में आके तुमने वीडियो बनाई? सीरियसली? तुम इतने घटिया इंसान हो। चलो ये तो पता चला युविका के गैंग में और कौन कौन शामिल है। कहता है अगर तुम्हारे मुंह से ना युविका का नाम भी निकला ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत दिनों से तुम्हें मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, बार बार उससे पंगे लेती रहती हो, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अगर तुमने अब उसके साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में फेमस करके रख दूँगा, ये याद रखना तुम। तभी वहाँ युविका आती है और कहती है कि तुम फेमस करोगे इसको? हाँ, मुझसे प्यार करने का दावा करते हो और इतनी घटिया हरकत करते हो। वाओ वाओ। तो युविका ये बात सुन चुकी है और अब क्या होगा ये कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।